सिगरेट छोड़नी कैसे है उसके बारे में डीपली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लोग सिगरेट पीते क्यों हैं। सिर्फ एक बार ट्राई करने के चक्कर में हमारी स्मोकिंग की हैबिट शुरू हो जाती है। हमारे दोस्तों का एक ग्रुप होता है, उसमें से एक लड़का होता है जो कुछ ज़्यादा ही तेज़ होता है। वो आपको प्रोवोक करता है कि चल एक बार ट्राई तो कर, सिर्फ एक बार ट्राई करना बस। फिर आपके अंदर भी ये आता है चलो यार ट्राई कर लेता हूँ। नहीं भी करता अगर कोई दोस्त फोर्स, लेकिन कभी कभी खुद में ये ख्वाहिश उठती है कि आखिर इसमें ऐसा होता क्या है, क्या मज़ा आता है, मेरे कितने दोस्त पीते हैं, चल एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। एक सिगरेट आप सिर्फ ट्राई करने के लिए शुरू करते हो। एक बार ट्राई करने से पहले हम सोचते हैं कि यार एक ही बार पीऊंगा बस, फिर थोड़ी ना पीऊंगा। लेकिन फिर 1-2 हफ्ते बीतने के बाद चल दोबारा मस्ती में पी लेते हैं। आदत थोड़ी ना डालेंगे, बस एक बार मस्ती में पी लेते हैं, बस एक आध बार पी लेते हैं। फिर उसके बाद फिर एक आध बार हम मज़े मज़े में पी लेते हैं। आदत नहीं डालेंगे। तू बोलेगा तो अभी से छोड़ दूंगा, आदत नहीं है मुझे, लेकिन छूटती नहीं है फिर। और ऐसे ही सबकी स्मोकिंग की कहानी शुरू हो जाती है और ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अरे कुछ लोगों के ग्रुप तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें कंपटीशन होते हैं कि अरे मैं एक दिन में इतनी सिगरेट पी जाता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना लंबा कश मार लेता हूँ। और ऐसी बैड हैबिट्स के लिए वो खुद में प्राउड फील करते हैं कि मानो जैसे उनको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। ये नहीं समझते कि कुछ टाइम बाद मेडल तो उन्हें ज़िंदगी पहनाएगी फूलों की, जब उनकी फ़ोटो पे फूलों की माला चढ़ेगी। एक मज़े की बात तो ये है कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो स्मोकिंग करते हैं, आसपास रहते हैं तो रेगुलर मिलते रहते हैं। कभी कभार साल में एक तारीख ऐसी आती है जब मैं उनसे मिला और उनके हाथ में सिगरेट नहीं होती, और बोलते हैं कि भाई मैंने पिछले 4-5 दिन से सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। और मैं मनी मन हंस रहा होता हूँ, क्योंकि आई नो 2-3 दिन बाद वो फिर पीना शुरू कर देंगे। और जब फिर कुछ दिनों बाद मैं उनसे मिलता हूं तो वो एक के बाद एक जलाए जा रहे होते हैं। और जानते हैं उनका जस्टिफिकेशन क्या होता है? उनका जस्टिफिकेशन ये होता है कि भाई सुबह से पहली सिगरेट पी रहा हूं, मैं स्ट्रेस में था, मूड खराब था, सोचा पी लूं। वो स्ट्रेस की वजह से नहीं पी रहे होते, वो स्ट्रेस तो बस उनका बहाना है पीने का। शिट यार आज बहुत काम था, थक गया, आज ऑफिस में गालियां पड़ी, बॉस ने सुनाया, बहुत काम का प्रेशर था आज ऑफिस में, चल एक आध सिगरेट लगा लेता हूं। ये सब सिर्फ बहाना है। और कभी कभी तो किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि दोस्तों के ग्रुप में वो बैठे हैं, किसी ने कहा कि यार तू नहीं पी सकता, तेरे से नहीं जलेगी, और बाकी सारे दोस्त हंसने लगते हैं। तो उस बेइज्जती से बचने के लिए हम भी कभी कभार पी लेते हैं। और वहाँ से शुरू हो जाती है कभी कभार सिगरेट पीने वाला सफ़र। नहीं यार, मना कर दो। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है, मना कर दो। प्राउड होना चाहिए आपको कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं एक भी सिगरेट नहीं पीता। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरा कोई दोस्त मुझे बोलता है कि यार तुझसे नहीं जलेगी, तू नहीं पी सकता। मैं उसको कहता हूं कि यार भाई ये जो रोड देख रहा है ना तू, इसके एंड तक बिना सांस फूले भाग सकता हूं मैं, इतनी कैपेसिटी है मेरे लंग्स की, तेरी कहां है यार, तू नहीं भाग पाएगा, तू रहने दे, मुंह बंद। मेरा एक सवाल भी है यहाँ पर, जो दोस्त आपको सिगरेट पीने के लिए बोल रहा है या उकसा रहा है, फोर्स कर रहा है, क्या वो वाकई में आपका सच्चा दोस्त है? हकीकत बताऊं तो जहरीले नाक से कम नहीं है ऐसे दोस्त, छोड़ दो ऐसे दोस्तों को। अच्छा, और क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम सिगरेट पीते हैं? ये ट्रेंड बन गया है कि पार्टी में जाओ तो सिगरेट, हुक्का, दारू सब पी रहे होते हैं। एक ट्रेंड बन गया है, कूल दिखने के लिए सिगरेट पीना ज़रूरी है। इससे लोग आपको भी कूल समझेंगे, मैच्योर समझेंगे, बड़ा समझेंगे। लड़कों को लगता है कि मैं बाइक साइड में लगा के बाइक की सीट पे बैठ के सिगरेट मारूंगा तो स्टड लगूंगा, कूल लगूंगा। बट क्या ये वाकई में कूल होता है? नो, ये सिर्फ एक मिथ है। और इस गलत फहमी को दूर कर दो अपने माइंड से कि मैं कूल लगूंगा। जो हर कोई कर रहा होता है, बेशक वो गलत क्यों ना हो, ये कूल नहीं होता। सही चीज़ को करना, बेशक वो सही चीज़ कोई नहीं कर रहा हो, वो कूल होता है। अच्छा, अब सिगरेट को ना डिप्रेशन का भी इलाज माना जाता है। ये सब सिर्फ मिथ है। हम लाइफ में कभी स्ट्रेस फील करते हैं या किसी प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, हो सकता है वर्क प्रेशर हो या कोई भी प्रेशर। हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं हमारे आसपास जो एक पर्टिकुलर खोखे पर मिलते हैं सिगरेट के, और वहाँ सिगरेट पीते हैं, मज़ा करते हैं, 4 बातें करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, उनका बोर्डम चला जाता है। तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि स्ट्रेस को, बोर्डम को कम करना है तो स्मोक कर लो। रियलिटी में बताऊं, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो सिगरेट आप पिए जा रहे हैं या अल्कोहल भी आप पिए जा रहे हैं, इससे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। आपको एडिक्शन लग चुकी है, अब चाहिए ही चाहिए आपको सुट्टा। इस एडिक्शन के बाद आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि आप खुद परेशान होने लगते हैं अपनी इस एडिक्शन से। ये लगने लगता है कि मैं कई महीनों से इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं बट अब छोड़ नहीं पा रहा। एक वो बंदा जो सिगरेट नहीं पीता, वो किसी भी चीज़ में फोकस कर सकता है, लेकिन जो बंदा सिगरेट पीता है ही कांट फोकस। उसका फोकस कहाँ रहेगा कि पहले जाके एक सुट्टा मारा हूँ, अच्छा काम करते करते 1 घंटा हो गया, अच्छा 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, चलो अब सुट्टा मारता हूँ, फिर बाकी काम करता हूँ, अच्छा फिर 1 घंटा हो गया, एक सुट्टा और लगा आता हूँ, फिर काम करता हूँ। हम कितना एडिक्ट हो जाते हैं। और आप छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बेचैनी होती है, तड़प मचती है। इवन कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं सिगरेट छोड़ने के चक्कर में। आप
अगर आप सिगरेट के बारे में, निकोटिन के बारे में थोड़ा रिसर्च करें तो आप जानेंगे कि ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है। तो ये आपका मिथ है कि सिगरेट से आपका स्ट्रेस दूर होता है, डिप्रेशन दूर करता है, ये उल्टा आपको डिप्रेशन में लेके जाता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही सिगरेट पीते हैं या लड़के ही ये सेम रीजंस देते हैं, ये सारे रीजंस लड़कियों के भी होते हैं। सभी स्मोक करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो गुस्से में पीना शुरू कर देते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, अब दारू पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्लब जाओ, पार्टी करो, धुआं उड़ाओ। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर हम एक के बाद एक बैड हैबिट को शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है कि 1 महीने बाद आपका पैचअप हो जाए, लेकिन अब वो आदत लग चुकी है आपको पीने की, वो नहीं छूटेगी। अच्छा, अब लोगों को लगता है कि सिगरेट से रात को जाग के काम करने में आसानी होती है। मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप पी रहे हो कुछ मिनट आपको मजा आएगा, क्योंकि जो बॉडी को जिसकी तलब है वो पूरी हो रही है, तो उस टाइम आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हो, बड़ा रिफ्रेश फील करते हो। लेकिन कुछ देर बाद अगर आप पीते हो तो आप रियलाइज करोगे इस चीज को, कुछ देर बाद आप टायर्ड फील करने लगते हो, आप ड्राउजी फील करने लगते हो। जागना है तो कॉफी भी पी सकते हो। ये सब सिर्फ मिथ है खुद के बनाए हुए। अब सवाल ये आता है कि सिगरेट छोड़ी कैसे जाए। मेन सवाल तो यही था। पहली चीज, एक लाइन आपने सुनी होगी, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। इसका मतलब है कि लाइफ में जो भी आपको चाहिए उसके लिए एक क्लियर गोल, एक लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, और उस लक्ष्य पर सारी ताकत, सारा फोकस आप लगा दे, जुनून के साथ काम करें। और जब आप सीख जाते हैं अपनी एनर्जीज को एक डायरेक्शन में फोकस करना, अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। फिर जब आपका फोकस वांटेड चीज़ों पे होगा, मतलब जो गोल्स आपको अचीव करने हैं, सारा फोकस जब आप उस पर डालोगे तो अपने आप आपका फोकस अनवांटेड चीज़ों से हट जाएगा। दूसरी चीज़, ट्रेन योर माइंड। जैसे हर वर्ड का एक ऑपोजिट वर्ड होता है, जैसे स्लो का ऑपोजिट हो गया फास्ट, उसी तरह स्मोकिंग का एक ऑपोजिट वर्ड हो गया गुड हेल्थ। टेक्निकली देखा जाए सिगरेट हेल्थ को बिगाड़ती है, और जब आप स्मोक कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। गुड हेल्थ इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर स्मोकिंग। आप फील करो कि जब आप स्मोक नहीं करते थे आपका एनर्जी लेवल कितना हाई रहता था, जोश आपका अलग लेवल पर रहता था, आप एनर्जेटिक फील कर रहे होते थे, और अब वैसा नहीं है। तो आप अपना फोकस शिफ्ट कर दो कि मुझे अच्छी सेहत बनानी है, मुझे हेल्दी रहना है। जो दिन में आप 5 बार सिगरेट पीते हो, 10-10 मिनट वेस्ट करते हो सिगरेट पीने में, तो वो टोटल 50 मिनट, 30 मिनट ही सही आप अपनी हेल्थ को दो। रनिंग करो सुबह, फिट फील करना जब आप शुरू कर दोगे तो आपका एडिक्शन जो है अनहेल्दी चीज़ों से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। फिटनेस का एडिक्शन करो। आप अपने माइंड में हेल्थ का बीज जो है वो इम्प्लांट करो। एक कहावत आपने सुनी होगी, व्हाट यू सो यू रीप। जैसा आप बोते हैं वैसा ही फल आप पाते हैं। हेल्थ का सीड आप अपने माइंड में बोना शुरू करो, और इस टेक्निक को जब आप रेगुलर करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ हफ्तों में आपकी सिगरेट पीने की आदत ऑटोमेटिकली छूट चुकी है, बशर्ते आप इस टेक्निक को अगर रेगुलर करते हैं तो। और इस टेक्निक से आप कोई भी बैड हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। हर बैड हैबिट का एक ऑपोजिट गुड हैबिट होती है, जस्ट उसका बीज अपने माइंड में बोना शुरू कर दो। हर हैबिट आप इससे छोड़ सकते हैं, हर बैड हैबिट आप इससे छोड़ सकते हैं। आप करिए क्या, एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए या लेट जाइए, बस बॉडी को रिलैक्स कीजिए एंड बी स्टिल, बिना हिले डुले। शांत होकर लेट जाइए या बैठ जाइए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। स्टार्ट विद डीप स्लो ब्रीथिंग एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। अपनी ब्रीथ पे फोकस कीजिए, और जैसे ही आप एक स्लीपी स्टेट में पहुंच जाएं, जैसे मंत्र जपते हैं ना, उसी तरह खुद को ये बोलिए, आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हैबिट। हेल्थ ऑफ माई बॉडी एंड माई माइंड इज माई टॉप प्रायोरिटी। हिंदी में भी आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी इस पर्टिकुलर आदत से बिल्कुल फ्री हो चुका हूं। मेरे माइंड की और मेरे बॉडी की हेल्थ मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं हेल्दी फील करना चाहता हूं, मैं हेल्दी रहना चाहता हूं। मतलब हेल्थ के सीड्स आपको बोने हैं। धीरे धीरे शांति से उसे फील करते हुए 5-10 मिनट आप रोज बोलिए, सोते और जागते वक्त। और जब भी आपको सिगरेट पीने का मन करे तो यही मंत्र, यही जो अफर्मेशंस मैं इनको बोलूं, तो यही आप खुद के माइंड में बार बार रिपीट कीजिए। ये मानो हम अपने माइंड में एक प्रोग्रामिंग सेव कर रहे हैं, अनहेल्दी प्रोग्रामिंग को डिलीट करके एक न्यू प्रोग्रामिंग फीड कर रहे हैं कि मुझे हेल्दी रहना है। अब एंटीवायरस हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने वायरस के लिए जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। अगर आप वाकई में सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो फुल फेथ के साथ इसे करिए। और देखो, अगर आपके माइंड में ही ये नहीं है कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है या ये पर्टिकुलर बैड हैबिट मुझे छोड़नी है, तो भगवान भी आ जाएं तो भी वो आपकी हैबिट नहीं छुड़वा सकते। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आप अपने पॉकेट में रखो। ये टेक्निक मैंने बहुत सारे दोस्तों को सजेस्ट की है, और इनफैक्ट झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी यही टेक्निक ट्राई की है। आप ऊपर के दोनों मेथड्स पर वर्क कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि मन करेगा सिगरेट पीने का और आप जाओगे भी, स्मोकिंग पॉइंट पे आप जाओगे भी, तो आप पैसे ही मत रखो अपने पास। जब आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको पता होता है कि जाने आने में कितना अमाउंट लगेगा, कितना खर्चा होगा, तो उतना ही पैसा आप अपने पर्स में रखो। और लोग डेढ़ चाड़े होते हैं, बहुत चाड़े हैं लोग आज के टाइम में। पता है कि पैसे नहीं रखेंगे तो क्या यूपीआई कर देंगे, गूगल पे कर देंगे।
तो देखो, अगर आप वाकई में सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे कुछ टाइम के लिए इन सबको अनइंस्टॉल कर दो, जब तक आपकी ये बैड हैबिट नहीं छूट जाती। अगर आपने अब तक स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कोई भी बैड हैबिट शुरू नहीं की है तो एक बार भी ट्राई मत करना। इसलिए नहीं क्योंकि पेरेंट्स मना करते हैं, बट इसलिए आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं अब समझ चुका हूं, अगर मुझे एक बार एडिक्शन लग गई तो एक बार ट्राई करने के चक्कर में, एक बार पीने के चक्कर में मैं एडिक्ट हो सकता हूं। और कभी भी इंस्टाग्राम पर किसी इन्फ्लुएंसर को देख के कि वो पी रहा है या कोई एक्टर पी रहा है, आपका फेवरेट एक्टर पी रहा है, क्यों इन्फ्लुएंस होना इनसे? किसी के जैसा क्यों बनना? कुछ डिफरेंट करो ना यार। अब ये नहीं है कि आप सिगरेट से कोई बड़ा ड्रग ले आओ और बड़ा ड्रग ले आओ। कुछ अलग करने के चक्कर में मुझे अलग करने के लिए बोला गया है, छोटे मोटे नशे नहीं करूंगा। यू नीड टू डू द राइट थिंग, हेल्दी लाइफ जियो और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। गुड लक।